जितनी अच्छी शुरुआत इस साल की हुई थी बाजार में, लगभग पिछले 3 से 4 सेशनों में वो सब गायब हो चुकी है। और मार्केट बिल्कुल सेंटिमेंट्स ख़राब हैं, डरा हुआ है, क्योंकि ट्रंप ने 500% टैरिफ की वार्निंग दी है। देखिए, एक बात समझने की है कि 50% टैरिफ के बाद वैसे भी कुछ नहीं होना है। जब वो गुड्स आपके इंडिया के इन अनकॉम्पिटिटिव हो गए हैं तो 500% लगाओ, जब 5000% लगाओ, वो ट्रेड होगा ही नहीं। ये सिर्फ एक किस्म की प्रेशर टैक्टिक्स है। वेस्टर्न वर्ल्ड, खासकर अमेरिका, यूके, इन से ये नहीं पचा है कि भाई इंडिया ने इतना डेवलपमेंट कैसे कर लिया और इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। क्या आप लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को ऐसे हिला सकते हैं क्या? थर्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी को हिला सकते हैं क्या? तो ये सिर्फ एक तरीके का प्रेशर टैक्टिक्स है। मार्केट गिरे हैं तो एक अच्छा टाइम है। बियर मार्केट में ही जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है उसकी सबसे ज़्यादा वेल्थ लॉन्ग रन में क्रिएट हुई है। ये हमेशा से ये एविडेंट रहा है मार्केट में। बियर मार्केट से डरे नहीं, इसको एक मौका समझें और इन्वेस्ट करते रहें। अभी एक डेटा आया था जिसमें बताया गया कि इंडिया ने 4 लाख करोड़ रुपए, 4 लाख करोड़ वर्थ के आईफोन्स एक्सपोर्ट करे हैं, क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली कुछ हद तक इंडिया में ट्रांसफर हो चुकी है। जो चाइना+1 का थीम है कि चाइना से मोस्ट ऑफ द कंपनीज अब अपने आप को हटाना, अब अपने आप को शिफ्ट करना चाह रही हैं, तो उसका जो मेजर बेनिफिशियरी है वो इंडिया है। कुछ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस भी होंगे, जैसे वियतनाम है, जहाँ पे थोड़ा सा कॉम्पिटिटिवनेस दिखती है। तो अब सैमसंग है नेक्स्ट लाइन में। अब इस तरीके के डेटा के साथ क्या अमेरिका को नहीं पता कि सारी कंपनीज इंडिया में ही अपना मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग ट्रांसफर करना चाह रही हैं? तो उससे जब एक्सपोर्ट बढ़ता है, तो अगर वो $90 है, 90 रुपीज पर डॉलर हो गया है, तो एक्सपोर्ट को तो उससे फायदा ही है। तो इस कैलकुलेशन से ज़्यादा घबराएं नहीं कि इतना गिर गया उतना गिर गया। एक्सपोर्ट्स के लिए बेनिफिशियरी है। इंडिया ने कुछ हद तक ऐसा समझ में आता है कि फ्री फ्लोट छोड़ दिया है, उसको गिरने दिया है। नहीं तो आरबीआई अब तक एक्शन लेके उसको कंट्रोल कर सकती थी। आरबीआई अभी एक्शन ले तो वो 10% तो रुपया वैसे ही अप्रिशिएट हो जाएगा। पर उससे होगा क्या? लेट द मार्केट बी फ्री फॉल। एक्सपोर्ट्स को बेनिफिट है। एक्सपोर्ट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग होगी, दुनिया भर में इंडिया का गुड्स जाएंगे, तो फायदा इंडिया का ही है। लॉन्ग टर्म का सोचें, हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचें। बाजार में अगर आप आए हैं तो 10-15 साल के हिसाब से सोचें। अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो कुछ हद तक लिक्विड म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाएं, या आप अपना पैसा फिर थोड़ा कुछ हद तक फिक्स डिपॉजिट में ही रखें। पर एक बात फिर वही है कि जिसने बियर मार्केट में पैसा बनाया,